ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी। बुद्धि को श्रीमत रूपी लॉक लगाने वाले ही लकी हैं। आज दादी कुमारों के प्रति दादी जी की आशाएं, इस पर मुरली चली है। हम सभी प्यारे बाबा का हर मानव मात्र को शुभ संदेश, शुभ पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर अथवा संदेशी हैं। पैगंबर कौन होता है? इस वैरायटी झाड़ में देखेंगे तो जो भी अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए पैगंबर बने हैं, वह आत्माएं अपने अपने समय पर अपने प्यारे बाप के घर से डायरेक्ट आने के कारण सतोगुणी हैं, फिर पीछे चक्र में आते हैं। लेकिन हम पैगंबर उन सबसे निराले हैं। कैसे? वे बाप के घर से नई आत्माएं आती हैं और हमें बाप सम्मुख में नॉलेज देकर पावन बना रहे हैं। बाप ने हमें सिर्फ नॉलेज नहीं दी, लेकिन अपना बनाकर अधिकारी बनाया है, वर्षा दिया है। उन पैगंबर को तो कहा आप अपना अपना पिलर खड़ा करो और हमें पैगंबर बनाए कि तुम्हें सारे विश्व का निर्माण करना है, पुराने को ख़त्म कर नया करना है, सारी विश्व की आत्माओं को मुझ बाप का पैगाम देना है। बाबा ने हम बच्चों को इस बेहद की झाड़ जड़ में राजयोगी बनाकर बिठाया है, नवनिर्माण के लिए। याद की शक्ति का, पवित्रता की शक्ति का जल डालना है। हमें सारे नवनिर्माण की नींव पर रखा है। जब कोई मकान बनावे तो उसका पहला आधार नींव पर रहता है। जितना फाउंडेशन पक्का होगा उतना इमारत का प्लान बनाएंगे। वह पैगंबर कोई मकान के फाउंडेशन नहीं, वह तो मरम्मत करने वाले हैं। लेकिन हमें तो नई दुनिया के नवनिर्माण के लिए फाउंडेशन में बाबा ने अंदर रखा है। हमारा बाबा है फाउंडर, उसने हमें फाउंडेशन में रखा है और कहा इससे राजयोग, इसमें योग का बीज डालो, पवित्रता का बीज डालो और इस ज्ञान की शक्ति से इस इमारत को मजबूत करो। एक तरफ हम नींव हैं, दूसरी तरफ हमें बाबा का पैगाम देना है कि बाप आया है नवनिर्माण करने। हमें बाबा ने संदेशी बनाया है कि चारों तरफ मेरा संदेश दो। एक तरफ हम राजयोगी, पवित्रता का दान देने वाले योगी बच्चे हैं। हमारा योग ही सहयोग है, पवित्रता ही हमारा सहयोग है। यह हम बाप को नवनिर्माण के लिए सहयोग देते हैं। तो क्या सहयोग दिया बाबा को? पवित्रता का। हम नव निर्माण के आधार हैं, हमारे आधार पर ही सृष्टि का उद्धार होना है। तो हम आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं भी हैं। दूसरा, हम पैगंबर हैं। वह पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने और हम कल्प के आदि में आए, अभी फिर जा रहे हैं। अभी हम ऐसी नींव डाल रहे हैं जो 21 जन्म तक हमारा मकान सदा सजा सजाया रहे। तो हर एक नींव अपनी जवाबदारी समझते हो कि हम इस जड़ में बैठे हैं, अपनी कूट कूट कर नींव पक्की कर रहे हैं। पूछ रहे हैं बाबा, हमारा फाउंडेशन है बुद्धि योग, नींव है याद की यात्रा। अगर हम नींव डालने वाले की बुद्धि भटकती है तो मकान का क्या होगा? अगर नींव डालने वाले नींव डालते डालते इधर उधर चले जाए तो उस नींव का क्या होगा? हम सभी नींव में हैं। कहते भी है ना बाबा हम आपके हैं, हमें तो सर्विस की बहुत धुन है। लेकिन बुद्धि को बाहर भटकाते हैं तो वह नींव हिलेगी या मजबूत होगी? अगर नींव में बैठे बैठे निकल जाएं तो उसके लिए बाबा कहता है तुम्हें 100 गुना दंड मिलेगा। अगर आज कोई कॉन्ट्रैक्टर लिखी पढ़ी करके कॉन्ट्रैक्ट ले और पीछे धोखा दे, उस पर केस चल जाता है। बाप ने भी बाबा के लेज़र में नाम लिखाया फॉर्म का। आप कहो मैंने तो यह सोचा ही नहीं था कि फॉर्म भरा, माना फंस गए। सोच कर फंसे ना, अच्छाई के लिए फंसे ना, बाप के प्यार में फंस गए, ठेका ले लिया ना। अब निकलेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक ही है। भागे तो भागे, कहाँ जाओगे? भाग कर कहाँ जाओगे? कोई रास्ता नहीं है, लॉक लग गया। जिसको लॉक लग गया वही लकी है। हम बाबा के लॉक के अंदर हैं, माना श्रीमत के अंदर है। हमारा लॉक है बाबा की श्रीमत। बाबा ने हमें पैगंबर बनाया है।
परंतु पैगंबर कभी कभी कहते हैं मेरा माइंड डिस्टर्ब है, मैं निर्माण करने वाला, लेकिन खुद का निर्माण करना मुझे नहीं आता। तो हम समझें कि हम दूसरों के लिए पंडित हैं। पंडित क्या करते हैं? ज्ञान सुनाते रहते हैं, खुद धारण नहीं करते हैं। स्व से सृष्टि का निर्माण होगा या सृष्टि से स्व की निर्माण हो जाएगी? तो हर एक चेक करो कि मैं स्व का निर्माण कर रहा हूँ। क्या निर्माण करने वाला कभी बिगड़ेगा? अगर मैं बिगड़ गई तो क्या मैं बिगड़ी को बनाने वाली हुई या बनी हुई को बिगाड़ने वाली हो गई? उस टाइम में पैगंबर कौन सा संदेश सबको देते हैं? बिगड़ने का या निर्माण करने का? कईयों का मूड एक रस से निकलकर ऑफ हो जाता है। उस समय हमारी सूरज से कोई को पैगाम मिलता है। कौन सा पैगाम मिलता है? नवनिर्माण का। कई कहते हैं मेरे में देह अभिमान बहुत है, पर बाबा तो जानता है ना कि ये सब देह अभिमानी, मैं इन गिरी हुई आत्माओं को ही देह अभिमानी बनाने आया हूँ। फिर बाबा को क्यों कहते हो मेरे में देह अभिमान है? अगर सर्जन को कोई पेशेंट कहे हे सर्जन मेरी तो वह बीमारी है, तो यह सब उसकी इनडायरेक्ट इंसल्ट हुई ना। अगर कहते हैं मेरे में वही का वही देह अभिमान है, तो बाबा का मैंने कितना रिस्पेक्ट किया। यही पढ़ाई की रिजल्ट सुनाई। बाबा ने पढ़ाया देही अभिमानी बनो। हम जवाब देते हमारे में देह अभिमान है। तो क्या यही प्यार का जवाब है? अगर अभी तक मेरे में देह अभिमान है तो शूद्र कुमार और ब्रह्मा कुमारी में अंतर ही क्या रहा? फिर कहेंगे आप जो भी समझो। तो मैं समझूं तुम राजयोगी नहीं हो, यही समझू ना। कहते हैं बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे सभी प्यार से चलाएं। मैं पूछती बाबा प्यार का सागर है, क्या वो प्यार नहीं दे रहा है? उनसे ज़्यादा और कोई प्यार देने वाला है? चलाने वाला बाबा है, हम तुम। प्यार का सागर हमें प्यार से पाल रहा है, हमें नया जन्म दिया, वर्षा दे रहा है, हम उसकी पालना के अंदर हैं। वह हमें अति प्यार से इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले चलता है। कितनी बार कहते हो मेरे मीठे मीठे बच्चे, ये कितने प्यार के बोल हैं। बाबा ने यह बोल सबके लिए बोला है या एक दो के लिए बोला है? तुम किसी को बोलते हो कि हमें प्यार से चलाओ, किसकी अकल सिखाते हो? बाबा ने हमें मंत्र दे दिया, जो देखते हैं वह न देखो, जो न दिखाई देता है उसे याद करो। हैं, इस ब्रह्मा को नहीं देखना है, किसको देखना है? इसके अंदर बैठे बाबा को। भिन्न भिन्न संस्कार तो कर्मों का हिसाब किताब है। मुझे कर्म का खाता चुकतू करना है ना कि बनाना है? मैं सब हिसाब किताब चुकतू करने, कर्मातीत बनने के लिए बैठी हूँ। फिर मैं अपना हिसाब किताब संस्कारों के वश क्यों बनाऊं? अगर हम इस हर घड़ी यही समझें कि हम स्टेज पर हैं, अगर कोई स्टेज पर बैठे मूड ऑफ करे, रोता रहे, तो सबको अच्छा लगेगा? उस समय मुझे सबसे प्यार मिलेगा? स्टेज पर बैठ कर रो तो सब देखें कि मैं बीके कितना दुखी हूँ, कितना सुखी हूँ, मैं कितना उदास हूँ। जब गुस्सा आता है तो स्टेज पर जाकर गुस्सा करो, सब देखो, सब देखें मेरा चेहरा कैसा है, मैं सुंदर हूँ या काला हूँ तो मैं पैगंबर लेकिन क्रोध वाला हूँ, रोने वाला हूँ, शायद यह गुस्सा भी मेरी सर्विस करे। फिर देखने वाले कहेंगे इसका यही प्रैक्टिकल का दान है, प्रैक्टिकल का यही ज्ञान है इसका। कहते हैं मेरी वृत्ति दृष्टि खराब होती है, मैं कहती तू खराब हो। बाबा हमें काले से गोरा बनाता, फिर कहते हैं दृष्टि खराब होती है। खराब रावण है या राम? राम का होकर रहो। अगर सीता कहे मेरी तो वृत्ति खराब हो जाती तो राम पसंद करेगा? राम के बच्चे होकर मेरी खराब वृत्ति जाती है, लज्जा नहीं आती? फिर कहते हैं क्या करें, संग ऐसा है तो जरूर रावण का संग है ना, बाप का तो नहीं है। हम अंधों की बाबा ने लाठी दी है, तीसरा नेत्र दिया है। अब हम पुरानी नहीं, हमारा पुराना जन्म खत्म हुआ है। जब हमारा नया जन्म, हम नई स्थापना में हैं, फिर क्यों कहते हैं हमारा पुराना संस्कार है? हमेशा समझो हम नई स्थापना करने वाले, नए अधिकारी हैं, नया राज्य लेने वाले हैं। जब न्यू बर्थ हो गया तो पुराना हिसाब किताब समाप्त हुआ। बाप कहता है सब बातों से प्रूफ हो जाओ, गुस्सा, उदासी, गंदी वृत्ति, सबसे प्रूफ। जब प्रूफ होंगे तो बाबा को प्रूफ दे सकेंगे, बाबा के सपूत बच्चे कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।